बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ लोगो, होशियार हो जाओ, ये खबर दे दी गई है कि याजूज व माजूज को रोकने वाली वो दीवार जो हजरत ज़ुल्करनैन ने बनाई थी, अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। वो वक्त आने में अब ज्यादा देर नहीं जब ये लाजवाल दीवार याजूज व माजूज को रोक नहीं पाएगी। आखिर ये याजूज व माजूज कौन लोग हैं? याजूज व माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज्यादा है। उन्हें ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद हैं। याजूज व माजूज ने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। ये असल में दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने उनके आगे दीवार बनाई जिसे सद्दे ज़ुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। मुफस्सर अल्लामा तबातबाई ने अल मीज़ान में लिखा है कि याजूज व माजूज शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते हैं। बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि याजूज व माजूज तिब्बत और चीन से पहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए हैं। ये जंगजू, गारतगर और वहशी किस्म के लोग हैं। याजूज व माजूज को रोकने वाली दीवार बनाने वाला ज़ुल्करनैन ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज व माजूज थे। जब ज़ुल्करनैन अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज व माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। ज़ुल्करनैन ने दरियाफ्त किया कि ये कौन है। बताया गया कि ये नहायत शर्पसंद कबीले हैं। चुनाचे ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज व माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। इससे वक्ती तौर पर याजूज व माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है। जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। इमाम अहमद ने नकल किया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, यकीनन याजूज व माजूज हर दिन इस दीवार को खोदते हैं यहाँ तक कि वो सूरज की शवाओं को देखते हैं। तब उनका सरदार कहता है, वापस चले जाओ, कल इस दीवार को खत्म कर देंगे। अगले दिन वो इस दीवार को पहले की तरह मजबूत पाते हैं, हत्ता कि जब आखिरकार उनकी रिहाई का वक्त आ जाएगा और अल्लाह उनका खरूज चाहेगा तो वो दीवार को खोदेंगे यहाँ तक कि वो सूरज की शुआएं देखकर कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इस दीवार को खोद डालेंगे। अगले दिन वो अल्लाह के हुक्म से दीवार को खोदने या इसमें सुराख करने में कामयाब हो जाएंगे। दीवार की रुकावट खत्म होते ही वो बनी नोए इंसान की आबादियों की तरफ आएंगे। वो हर बुलंदी से निकलकर जमीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे। मखलूके खुदा को अपने फितना और फसाद का निशाना बनाएंगे। वो रास्ते में आने वाली हर मखलूक को हड़प करते जाएंगे, फसलों को चाट जाएंगे, हत्ता कि इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत में आता है कि याजूज व माजूज कई किस्म के लोग हैं। बाज शमशाद की तरह लंबे, बाज तूलो अर्ज दोनों में 4-4 हाथ,
बाज इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। याजूज और माजूज का एक गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा था। यहाँ से कत्लो गारत गरी करते हुए याजूज और माजूज बैतुल मक़दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आएंगे। कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। रवायात में आता है कि याजूज और माजूज की जानिब से आसमान की जानिब फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून लग जाएगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। जब अल्लाह की जमीन इनके फितना और फसाद से आजिज आ जाएगी तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह होंगे जहाँ गिज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की गिरयावजारी करने पर हजरत ईसा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे कि याजूज और माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएं। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। हजरत ईसा एक बार फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुसलमानों के हक में दुआ करने की इल्तिजा करेंगे। बस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फिर दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उसी वक्त ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफो शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली खुशहाली होगी। उम्मे हबीबा बयान करती हैं कि एक दिन रसूल खुदा नहायत घबराहट में उनके घर आए और फरमाया, आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। सुराख की वजाहत करने के लिए आपने अपने अंगूठे और उसकी साथ वाली उंगली का दायरा बनाया। उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हमें हलाक कर दिया जाएगा हालांकि हम में साले लोग हैं? नबी ने फरमाया, हाँ, जब फिस्को फजूर की ज्यादती हो जाएगी तो ऐसा ही होगा। अल्लाह हमें इन फितनों से अमान दे और ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।